सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो बोल जमहूर के साथ आज मैं हूं खुर्रम गुलजार और आज हम इस शहर के बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं जो कि शहर में हालिया दिनों में होने वाले ट्रैफिक हादसा की शरह में इजाफा देखने में आया है। बात करें रवां साल के 10 माह और 5 दिन की तो शहर में 610 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार, मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं। शहर में दनदनाते हुए हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगने के बावजूद शहर में देखा जा रहा है कि दिन की औकात में भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पाबंदी के शुरू के दिनों में तो बड़ी तेज़ी देखने में आई कि हैवी ट्रैफिक को कब्ज़े में भी लिया गया और उनके भारी भरकम चालान भी किए गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस पाबंदी में नरमी देखने में आई और अब वही सिलसिला शुरू हो चुका है इस शहर के अंदर कि दिन की औकात में भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हम आला हुक्काम से भी बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो सड़कों पर मौजूद होते हैं उनसे भी बात करेंगे, शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के आला हुक्काम से भी इस हवाले से हम बात कर सकें। तो आइए चलते हैं, अब मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि शहरी क्या कहते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर ड्यूटी करती है उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहर की सड़कों पे किस तरह से हैवी ट्रैफिक दंदनाता हुआ दौड़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस हमें नज़र नहीं आई। जहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी वहां वो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करती हुई दिखाई दी, जबकि जो पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक शहर की सड़कों पे दौड़ रहा है उसके बारे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यही वजह है कि शहर में ट्रैफिक हादसा में इजाफा देखने में आया है। अब हम चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे भी बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि शहर में ट्रैफिक हादसा में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, अब हम देखते हैं और जानते हैं लोगों से कि शहर में ट्रैफिक हादसा बढ़ने की वजह क्या है। टूटी हुई सड़कें हैं या फिर शहर में दौड़ता हुआ ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक की बात करें तो पाबंदी के बावजूद हमने देखा कि शहर की बेशतर और आम चौराहों पर हैवी ट्रैफिक दिखाई दिया। गुज़श्ता रोज़ से चंद रोज़ों से देखा हमने कि ट्रैफिक हादसा में इजाफा हुआ, लोगों की अमवात में भी इजाफा हो गया। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, क्या समझते हैं ट्रैफिक हादसा में हादसा बढ़ने की वजह क्या है? सर, इसका मेन वजह ये है कि देखो रिसेंटली कल हमारा दोस्त एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाला उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। कि टूटी फूटी रास्ते हैं, रास्ते सही नहीं है और ये वजह है कि हैवी व्हीकल जो है ना उनके लिए कोई रूल नहीं है। वो बगैर रूल के, बगैर हिसाब किताब के ऐसा बेसब्री से चलते हैं ना तो उनको कुछ नज़र नहीं आता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ़ एक्शन ले। उनका जो है ना टूटी फूटी रास्ते, छोटे रास्तों से आना जाना जहाँ से उनका गुजर मुमकिन नहीं है वहाँ से उनका रास्ता बंद कर दें। सर, ये टूट फूट का क्या शिकार है। हमारी एज मतलब मेरी 46 एज हो गई है, मैंने इस सड़क को आज तक बना हुआ ही नहीं देखा। लास्ट टाइम अभी इस रोड पे काम हुआ था तो हमने तो ये समझा था कि क़यामत आने वाली है, निशानी पूरी हो गई उसकी। बहरहाल हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हमारा हाल बुरा है, हमारी गाड़ियों का हाल बुरा है, लोग बीमार यहाँ से गुजर नहीं सकते, बस क्या कह सकते हैं। सिर्फ यही सड़क, आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, और भी सड़कें ऐसी है, सिर्फ यही सड़क है? सर, और सड़कें तो यही है कि पूरा कराची ही बर्बाद है। जहाँ इन लोगों को ज़रूरत होती है वो बन जाती है जगह फ़ौरन। उसके अलावा तो पूरा कराची बर्बाद है, मिट्टी धूल का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। मैं देख रहा हूँ इस रोड के ऊपर काम हो रहा था, होते होते रुक गया। अब कोई देखने भागने वाला नहीं है। जो रोड को उखेड़ दिया गया है जिसकी वजह से बाइक वाले और छोटी मोटी गाड़ी वाले बेचारे गिरते भी हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई इस वक्त नहीं देख रहा। सबकी आंखें बंद हैं, सिर्फ अपने अपने वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ से उनको कहीं से हासिल है माल पानी का। जो रोड ये पड़ा है इसको कोई देखने वाला नहीं है और यहाँ से बड़े बड़े अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, लेकिन भाई कोई देखने वाला नहीं है। दिल की भड़ास ये है भाईजान कि हम लोग ये तकरीबन 6-7 साल से जो ना इसकी वजह से इतने परेशान हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आए दिन ट्रैफिक जाम, बंदे गिरते हैं और रही सही कसर ये सब्ज़ी वालों ने पूरी कर दी है। अब ये कि गवर्नमेंट को चाहिए इसको जल्द से जल्द कर के इसका जो है ना हम लोगों को थोड़ा सुकून का सांस दे। और आप थोड़ा सा आगे आके देखिए, सारा रोड पे ब्लेड मारा हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से कल भी 2 गाड़ियाँ मेरे सामने के सामने वो गाड़ियाँ गिरी हैं। उसमें एक लेडीज़ भी थी और खाली जो है ना एक जेंट्स भी था, उनकी शदीद लगी भी है। भाई ये कि खुदारा थोड़ा सा मेहरबानी करें, इसको थोड़ा सा जो है ना बना दें। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं।
आज शहर में ट्रैफिक हादसा बढ़ने की वजह क्या? गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर हैं, हैवी ट्रैफिक है, सड़कों की टूट-फूट है, आप क्या समझते हैं क्या वजह? लोग यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है, यहाँ तक कि आवाम की ख़ुद की गलती है। इनको चाहिए कि अपने लाइसेंस वगैरह प्रॉपर रखें, अपने जो रूल्स कानून हैं उनको फॉलो करें और इन सब चीज़ों को लेकर चलें और ये हादसात से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अक्सर ऐसा होता है ये बाइक वाले जो है हादसात का ज़्यादा शिकार जो बनते हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ, ये छोटे रोडों में बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। देखा जाए तो हर चीज़ के पाबंदी है शहर में हैवी ट्रैफिक पे, लेकिन हम देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक रोडों पर दंदनाता फिर रहा है। बस ये इस पे जो हमारी पुलिस का काम है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, वो इन सब चीज़ों को देखें। उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों को रोक टोक करें। अभी भी आप बैक साइड पे देख सकते हैं वो पुलिस खड़ी हुई एक साइड में, लेकिन क्या है बस रोकेंगे, उन्हीं को रोकेंगी जिनसे कुछ मिलना नहीं है, बस रोक के इनको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोडों पे मौजूद होते हैं, ये सिर्फ पब्लिक को तंग ये हो रहा है? बहुत देखभाल के रोकते हैं, ये हैवी ट्रैफिक को रोकते हुए कभी देखा है आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। और सर इनकी सबसे बड़ी वजह तो जो मेरी नज़र में है सर, वो यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं सर, किसी चुरंगी में, किसी चौराहे में जो सिग्नल है काम वर्क नहीं करते हैं। दूसरे जो हमारे ट्रैफिक एहलकार हैं वो मतलब अपनी ड्यूटियों पे होते हैं, होने के बावजूद भी साइड पे बैठे रहते हैं। और हम लोग तो इनसे गुजारिश करेंगे कि भाई आप अपनी ड्यूटी पे जब होते हैं अपना ख्याल करो, अपने प्यारों का ख्याल करो। ज़्यादातर तो जो हादसा हैं वो बाइक सवार के ही हैं। यहाँ तो वो किसी बड़ी गाड़ी से हिट होके उसके नीचे आ जाता है, यहाँ वो जो है फुटपाथ से लगते जो जाम बाग हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है रोड हमारे टूटे भी हुए तो होते हैं और वो भी एक वजह है, लेकिन हम जो है बेएहतियाती करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं ड्राइविंग के दौरान, वो जो है हादसे का सबब बनती है। अक्सरियत जो हमारे जो हादसात का शिकार होने वाले लोग हैं, हम जाए वक़्तों पर जाते हैं, वो इसी नतीजे का जो है वो निकलते हैं कि इन्होंने जो है एक निकलने की वजह से स्पीड बढ़ा दी अपनी और वो पिछले टायर के नीचे ट्रक के आगे या गाड़ी ने पीछे से थोड़ा सा हिट हुए और स्लिप हो गए और जो है दूसरी गाड़ी ने उनको जो है पिचक दिया। तो ज़्यादातर जो है हमारी जो है ट्रैफिक हादसात में ज़्यादा शरह जो है वो बाइक सवारों की है। एक वजह रोड टूटने की वजह भी हो सकती है, लेकिन बेएहतियाती जल्दबाजी भी ये भी नुकसानदेह हमारे लिए। लाइसेंस होने के बावजूद, NIC होने के बावजूद, कागजात होने के बावजूद भी आप पे फजूल का चालान कर देंगे कि इस चीज़ का चालान भरो, उस चीज़ का चालान भरो। एक इन लोगों ने तंग किया हुआ है, उसके अलावा जो है ना रोड तो खस्ता हाल हुए हुए, बस और कुछ कह नहीं सकते कि बस ये जिस तरह चल रहा है माहौल इसी तरह चलता रहेगा और क्या कहें बस। बिल्कुल, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, शहरियों की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना यही था कि कहीं सड़कें ख़राब हैं तो कहीं हमारे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। अभी हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार या ट्रैफिक पूरे हुकाम से ही बात करते हैं और उनसे भी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक हादसात बढ़ने की वजह क्या है, साथ ही जो हैवी ट्रैफिक है उस पर पाबंदी पर अमल दरामद होता हुआ कहीं दिखाई देता है तो कहीं ऐसा नहीं होता और हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दौड़ता ही चला जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रैफिक हुक्काम की जानिब। अब इनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की शरह है उसकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि शहर में ट्रैफिक हादसात में शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DSP ट्रैफिक अमजद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, शहर के अंदर ट्रैफिक हादसात की बड़ी शरह सामने आई है इस दफ़ा, और क्या आप समझते हैं कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं या सड़कों की टूट फूट की वजह ये ट्रैफिक हादसात है, या फिर जो रॉन्ग साइड काफ़ी शहरी हमारा जो ड्राइविंग करते हैं, उसके अलावा हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी वो सड़कों पर दौड़ते हुए नज़र आते हैं? क्या समझते हैं क्या वजूहात है ये सारी ट्रैफिक हादसात के बढ़ने की? देखिए जनाब, इस वक्त तक आज दिन तक 166 फैटल एक्सीडेंट का हमारा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और नॉन फैटल के 59 रजिस्टर्ड हुए हैं कराची शहर में पूरे ओवरऑल। इसकी देखिए रीज़न्स बहुत सारी हैं, उसमें लोगों की जल्दबाजी, रिकलेस नेग्लिजेंसी ड्राइविंग है, वन वे भी इसमें काज है। रोड का जो अक्सर आपने देखा है कि रोड के ढक्कन खुले होते हैं, गड्ढे होते हैं, जब तक मोटरसाइकिल वाला स्पीड अपनी कम करता है पीछे से कोई गाड़ी हादसे का शिकार बना देती है उसे। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो लोगों का बहुत जल्दबाजी है। हम अपने मुकाम पे जहाँ ड्यूटी आवर्स हैं या ड्यूटी के पे पहुँचना है या लेट से अपने घर तक जाना है,
तो उसमें लोगों की जल्दबाजी बहुत शामिल है और जल्दबाजी ही एक्सीडेंट का काज है। और मैं आपके तवज्जो से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, उसमें बहुत अपनी एहतियात करें। दूसरों की भी ज़िंदगी आपकी तरह बहुत कीमती है, इसको इस तरह से ज़ाया ना होने दें। अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी हमारी दी है उसको अमानत समझ के इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारा दूसरे कंट्रीज़ में है, पहले वो पढ़ाते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं ट्रैफिक अवेयरनेस की, और उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, तो उसी तरह का सिलसिला होना चाहिए। ये जो हम सिर्फ एक मामूली से टेस्ट देने के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस उनके हासिल हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उस क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का बहुत से लोगों को तो जो इंतबाही निशान हैं, जो हमारे डायरेक्शन निशान हैं, उससे आगाही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक्सीडेंट का रेशो को अगर कम करना है तो सब लोगों को उसमें अपना हिस्सा डालना होगा। सर, हमने देखा इस वक्त मौजूद है नुमाइश चौरंगी पर, बड़ी ही कंजस्टेड बड़ी शाहराह कहलाती है ये। इसमें हम देखते हैं कि जब सिग्नल खुलने से पहले ही शहरी जो है, जो मोटरसाइकिल व्हीकल चला रहे हैं, वो सिग्नल से आगे आते रहते हैं। क्या ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे नुमाइश पे अव्वल तो ट्रैफिक साइन है ही नहीं, ये वैसे भी टेक्निकली थोड़ा सा मॉडिफाई होने की ज़रूरत है इसमें। लिहाजा लोग जो है उस मॉडिफाई ना होने की वजह से वन वे ज़्यादा आते हैं। इसको हमारे जवान आपने देखें बैक पे 3-3, 4-4 जवान एक साइड को लगा के रखते हैं, उसको रोक के रखते हैं ट्रैफिक को, ताकि हमारा बीच वाला पोर्शन इसे क्लियर हो और हमारे ट्रैफिक का फ़्लो जो है नॉर्मल होता रहे। लोगों का वो आप सही कह रहे हैं कि जब हमारा जवान पीछे करके रोकता है, अब ये बैक पे देखें कि अभी उन्होंने 3-3 जवान लगे हुए हैं, वो रोक रहे हैं, रोकने के बावजूद मोटरसाइकिल वाला थोड़ा आगे वो जल्दबाजी का शिकार होता है। और इसी वजह से ट्रैफिक, मैं कहता हूँ आपकी तवज्जो से दोबारा मैं कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें प्लीज़। हमने देखा कि शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और उस पर चालान भी हो रहा है और बड़े हैवी चालान किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब ये हैवी जो ट्रैफिक के जो ड्राइवर होते हैं ये समझते नहीं, और हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ मतलब गाड़ियाँ नज़र आती हैं, चालान होने के बावजूद किस तरह बाहर आते हैं ये? नहीं, देखिए जो हैवी ट्रैफिक है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक उनका टाइम है। अदरवाइज़ अगर वो डंपर हैं या बड़े ट्रॉलर्स हैं, वो अगर शहर में दाखिल होते हैं, आप हमारे पिछले स्टैटिकल मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, 279 हमारी जो गफलत लापरवाही वाला सिलसिला है या 144 की 188 की खिलाफ वर्जी का पर्चा देते हैं, वो हम मुसलसल दे रहे हैं और लोगों को अवॉइड भी कर रहे हैं कि जो एक ख़ास टाइम है उसके अलावा शहर में वो दाखिल ना हो। और आप अभी एक्सपो आ रही है, बड़ा इवेंट है, हमारा नेशनल इवेंट है, इसमें भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हैवी ट्रैफिक को यूज़र हैं वो हैवी ट्रैफिक के हवाले से शहर में इंटर ना हो, अपने आप को जो अल्टरनेट रूट हैं और जो टाइमिंग है उसको इस्तेमाल करें, जो हमारे एक्सपो के जो एरियाज़ हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो, और ताकि हमारा ये इवेंट जो है अच्छे तरीके से पास ऑन हो जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अमजद, और इनका बताना ये है कि जो शहर में हादसात के बढ़ने की जो शरह है उसकी जो वजह है वो शहर के शाहराहों पर जो गड्ढे पड़े हैं वो एक मेन वजह इन्होंने करार दी है। साथ ही जो ट्रैफिक है वो उसमें जो ट्रैफिक है सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं, ओवर स्पीडिंग के साथ साथ रॉन्ग साइड। सबसे मेन वजह ट्रैफिक पुलिस इस बात को करार देती है कि ट्रैफिक हादसा में बढ़ने की जो मेन वजह है वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना है, जिसकी वजह से शहर में इतने हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं। साथ ही रवां साल में अब तक तकरीबन जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी अस्पताल में से हासिल किए गए आदाद-ओ-शुमार है, वो तकरीबन 622 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह 6600 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी होकर ट्रैफिक हादसात में और वो सरकारी अस्पतालों में पहुँचे हैं। अगर बात करें हम सरकारी आदाद-ओ-शुमार की, जिसमें हादसात के बाद किसी भी शख्स की हलाकत के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसकी तादाद 190 के करीब पहुंच चुकी है, और उसमें 190 अफराद जो है वो उससे ज़ायद अफराद जो है वो इन ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। ये वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं।
जबकि अस्पतालों में जो हासिल किए गए आदत शुमार हैं वो 622 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बाग हो चुके हैं। ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से भी आगाही मुहिम चलाई जाती है। उसके साथ ही ट्रैफिक हुक्काम आवाम से भी ये अपील करते हैं कि रोड पर गाड़ी की स्पीड आहिस्ता रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, साथ ही रॉन्ग साइड सफ़र करने से भी एहतियात बरतें। बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हम बात करेंगे जबरी मुशक्क़त की। सिंध में जबरी मुशक्क़त के वाक़यात माजी में हमें इस कदर मिले कि ईंटों के जो भट्टे थे जिनकी तादाद तकरीबन 3200 है, उस पर 15,000 से ज़ायद बॉन्डेड लेबर जो है वो बाजियाब करवाई गई और उसके बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की अदालतों से इजाज़त मिली। आज ये कारोबार जो ईंटों के भट्टों का कारोबार है, ये कैसे चल रहा है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को किस किस्म की आज़ादी है, कितनी उनको उजरत मिलती है, कितनी ईंटें बनती हैं, मालिक किस तरीके से इन भट्टों को चलाते हैं। 3200 सिंध में मौजूद इन भट्टों में से हैदराबाद शहर की अगर हम बात करें तो 100 से ज़ायद भट्टे हैदराबाद के अतराफ़ मौजूद हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं और रोज़ाना ये काम इसी अंदाज में होता है। और यहाँ हज़ारों की तादाद में काम करने वाले मज़दूर, ख़ास तौर पर बॉन्डेड लेबर के साथ साथ वो बच्चे जो कि अंडर एज हैं, जिन्हें लेबर डिपार्टमेंट ने बाकायदा वो तमाम तर सहूलियात दिलवानी है जो एक बच्चे का हक़ है। तालीम एक बच्चे का हक़ है, सेहत एक मज़दूर का हक़ है, वो किस तरीके से मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, सूरत हाल क्या है, ये बोल जमूर में हम आपको दिखाएंगे। भट्टे की तमाम तर सूरत हाल दिखाएंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों से बात करेंगे जो बॉन्डेड लेबर पर काम कर रहे हैं, वो NGOs, वो लोग जो कोशिश करते हैं कि मज़दूरों को उनकी उजरत वक्त पर मिले, मयार के मुताबिक मिले, लेबर लॉज के मुताबिक मिले और वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर तालीम, वो भी उन्हें मिले। तो आए हम चलते हैं भट्टे का ओवरऑल विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है और यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें बेहतर हुई हैं या ख़राब हुई हैं, ये देखने के बाद पता चलेगा। आए चलते हैं। ईंटों के भट्टे वो मकानात में लगने वाली ईंटें जो यहाँ बनाई जाती हैं और बनाने के बाद मार्केट में लाई जाती हैं। उन ईंटों को बनाने के लिए किस कदर मुशक्क़त की जाती है, कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, लेबर के क्या मुश्किलात हैं, मालकान की क्या मुश्किलात हैं। एक मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब, हम इनसे जानते हैं कि ईंटों के भट्टों के हवाले से एक आम कॉन्सेप्ट है कि जबरी मुशक्क़त ली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हैं, माजी में ली जाती थी या आज भी ली जाती है? जबरी मुशक्क़त ना माजी में थी ना अभी ली जाती है। जितना आसान काम इंडस्ट्री एरियाज़ में भट्टे का ऐसा कोई भी नहीं है। जितना भट्टा इन्वेस्ट करता है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इन्वेस्ट करते हो एडवांस पैसे देते हैं, एडवांस खर्चे देते हैं। मतलब टोटल जो भी सिस्टम है वो भट्टे वाला अपने हिसाब से करते हैं, मतलब खुद के पैसे लगा के करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ऐसे एडवांस नहीं करती जैसे भट्टे वाले करते हैं। तो जो माजी में एक तसव्वुर था कि जी जबरी तौर पे कैद कर लिया जाता है, जो अगर कोई जल जाए तो उसको इमदाद किसी किस्म की नहीं मिलती है, वो मर जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इसमें हकीकत क्या है? ये गलत बात ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना चीज़ें या जितना एहसास इस काम में सारे यहाँ पे गरीब तबका होता है, तो सबसे ज़्यादा एहसास यहाँ रखा जाता है। आप पूछें, मज़दूरों से पूछें, वो खुद ही बताएंगे। डिलीवरी से लेकर मैया से लेकर जलना कुछ भी है, जितना भट्टा इंडस्ट्री वाले अखराजात बर्दाश्त करते हैं कोई भी नहीं करता है। आप हमारे सालाना खाते उठा के देख लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब लॉस में हम लोग जाते हैं, कितने नुकसान बर्दाश्त करते हैं, कितने पैसे हम लोग छोड़ देते हैं, कितने पैसे हम लोग इनके ऊपर ख़र्च करते हैं। मतलब कोई इनका मर जाए तब भी भट्टे वाला पैसे देगा, डिलीवरी है तब भी भट्टे वाला देगा, अगर खुदा न खास्ता कोई जल भी जाता है तभी भट्टे वाला भरता है पैसे। तो ये जो अखराजात हैं इसमें मजदूरी कितनी देते हैं और कौन कौन सी मजदूरी देते हैं आप? मजदूरी की फ़ी हज़ार के हिसाब से मुख्तलिफ है। मतलब मीट बनाने वाले की अलग मजदूरी है, फ़ी हज़ार के इस वक्त अभी 1100 रुपये चल रही है बनाने वाले की। जो कच्ची ईंट लगाने वाले भी जैसे ये लगा रहे, इनका अपना हिसाब किताब है 400 रुपये का। पक्की ईंट निकालने वाले का 200 रुपये हज़ार, वो अलग है। पकाने वाले का महीना होता है, इसी हिसाब से सारा सिस्टम है। अच्छा, बच्चों को तो काम करने की इजाज़त नहीं है, जो लेबर लॉज हैं उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते, तो भट्टों पर बच्चे काम क्यों करते हैं या जलने के वाक़यात होते हैं तो वो भट्टे तक कैसे आ जाते हैं?
वो ऐसे देखो बच्चे भी, तो हम तो नहीं बोलते कि बच्चे काम कर रहे हैं, ये तो जो उनके फैमिली यहाँ रहती हैं, घर रहते हैं, बच्चे तो अभी भी काम नहीं करते। बच्चे ऐसे होते हैं, कोई पानी भर के ले आया, कोई चाय भर के ले आया, कोई मट्टी उठा के दे दी, ऐसे एज ए हेल्पर काम खुद ही कर रहे होते हैं। हमारा उनसे कोई वो नहीं है बच्चों के साथ ताल्लुक, ना बच्चों के साथ देना है ना बच्चों के साथ लेना है। हमारा तो बड़ों के साथ काम है, क्यों मट्टी का काम है, बच्चे तो कर ही नहीं सकते ऑलरेडी। कभी आप सुबह के टाइम आए तो तकरीबन सारी लेबर काम कर रही होती है सुबह के टाइम, आप देख लेंगे खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर क्या सहूलियात आप लोगों को होनी चाहिए इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए? ये सहूलियात हुकूमत का तो है, पानी है, बिजली के मसाइल हैं, रास्तों के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं। तो हुकूमत, बहुत सारे लोग आते भी हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, जोश के भी आते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। मगर माजी इस बात को बिल्कुल आया रखता है कि ऐसी सूरत हाल थी कि भट्टों से लेबर जो है वो भाग रही थी और वो मालकान के रवैये थे या उन पर कर्ज थे। जो भी सूरत हाल थी उस हक़ाइक़ को हम तलाश करेंगे, उसको हम दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं और बात करते हैं। ईंटों के भट्टे ज़रूरी हैं क्योंकि तामीरात की जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है कि ईंटों के भट्टे कितनी ईंटें पैदा कर रहे हैं। 30,000 ईंट रोज़ाना फ़ी भट्टा पैदा होती है और 3200 के करीब पूरे सिंध में भट्टे हैं जिनके मसाइल बेशुमार हैं। कोशिश की जाती है NGOs की जानिब से कि वो लेबर के मसाइल को हल करें, उनके मालकान से मिलकर उनके मालकान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर लेबर को जो है वो एडजस्ट करें, उनकी लेबर लॉज के मुताबिक जो उजरत है उसे फ़िक्स करवाएं। NGO की हैं फहमीदा साहिबा, हम उनसे जानते हैं कि वो आप कब से काम कर रही हैं और क्या क्या मसाइल आप देखती हैं लेबर के? मैं पिछले 2014 से काम कर रही हूँ NGO सेक्टर में और हमें तो डिफरेंट मसले नज़र आते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि पहले जो बाउंडेड हुआ करते थे, अब हमने जो है बाउंडेड करवाए 71 लेबर रिलीज़ करवाए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरी के वो लोग थे, कुछ उन्होंने मालकान ने बाउंड किए हुए थे, कुछ जिन्हों पे कर्ज था, तो कुछ ऐसे किस्म के थे। और अभी तो हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, 15,000 के करीब अब तक जो हैं वो लेबर बॉन्डेड लेबर जो है वो जबरी मुशक्क़त से आज़ाद हुई। आपकी NGO ने भी उसमें काम किया। किस कदर पुलिस का ताउन होता है, किस कदर भट्टा मालकान आपके साथ ताउन करते हैं और मुश्किलात क्या होती हैं? एक्चुअली मुश्किलात तो ये आती है कि जब आप किसी भट्टे मालकान ने उसको बाउंड कर दिया तो वो निकल नहीं पाता, ठीक है। उससे फिर उस हर्डल से हमें निकालना कैसे होता है, उनसे बात करनी होती है, फिर उनको समझाना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरे होते हैं कि हमें कहीं मालकान कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को उनको समझा के। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन बच्चे बहुत ही यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है रिहाइश की। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये कैसे बेहतर हो सकती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने हर ब्रिकलैंड में कोशिश की है कि हमने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलें और उनमें हम कोशिश करें, हमने वेल एजुकेटेड टीचर्स रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनकी हम हेल्थ को भी देख रहे हैं। इवन ब्रिकलैंड के जो भी मसलायत होते हैं तो हम उनको देख रहे हैं। तो जो टोटल भट्टे हैं इनकी तादाद क्या है और जो लेबर है उसमें आप समझती हैं कि वो जो लेबर लॉज हैं उन पर अमल हो रहा है? लेबर लॉज पे अमल तो बहुत कम होता है, वो इस लिहाज से क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा कि हाँ अमल होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अमल बिल्कुल बहुत कम होता है। वो अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि भट्टा मालकान हमारे साथ खड़े हैं तो आप थोड़ा सा रख रखाव रख रही हैं? नहीं, रख रखाव नहीं, बहुत वो एक सीधी सी बात है कि वो बहुत कम होता है। देखें, वो मालकान तो आपको पता है कि एक अगर आप किसी मज़दूर आपके अंडर में आ गया, ऐसा समझो कि वो बोलते हैं कि ये हमारी रियासत है तो हम इस पे ही करेंगे। तो इस लिहाज से मैं बोलती हूँ कि वो जो लेबर पे जो मालकान हुक्म चलाते हैं वो ऐसा रईसों वाला सिस्टम चला। टोटल कितनी ख़वातीन बच्चे होंगे ओवरऑल सिंध में जो कि ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं? एग्जैक्टली मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। अब मर्दों के अकॉर्डिंग टू मर्दों की फ़ीसद में देखी जाए तो फीमेल ज़्यादा है। गुफ्तगू आपने सुनी। ओवरऑल सिंध में 3200 के करीब जो भट्टे हैं उन पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके मसाइल तो बेशुमार हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1000 ईंट एक दिन में अगर
2 मज़दूर भी लगें तो वो क्या बना सकते हैं? 1000 ईंट के बदले 1100 रुपये उनको मजदूरी मिलती है, और 1100 रुपये में क्या उनकी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र आज के इस महंगाई के दौर में मुमकिन है? ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम चलते हैं और उन मज़दूरों से बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपको मज़ीद दिखाते हैं, आए चलते हैं। हम ईंटों के भट्टों पर मज़दूरों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और किस कदर मज़दूर कम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं अंदर इनके घरों में। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ओवरऑल घरों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता है। इन लोगों को ज़िंदगियां गुजर गई इन भट्टों पर मजदूरी करते, ना ये अपना घर बना सके आज तक, ना ये अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना सके हैं। इलाज की सूरत हाल हो, खुराक की सूरत हाल हो, या फिर बच्चों की तालीम की सूरत हाल हो, एक ख़राब सूरत हाल है। ज़िंदगी बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे नज़र आती है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माहौल का भी बड़ा असर होता है। मच्छर हैं, गर्मी है, बिजली नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है। लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। आप बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको भट्टों पर ज़िंदगी में काम करते हुए और क्या कमाया? जाम टाइम हो गया है। कुछ नहीं भट्टे में कुछ नहीं कमाया भाई, जाम टाइम होया है। कितना? बस 15-20 साल हो गया है। 15-20 साल हो गए। तो कभी कोई परेशानी आई हो, मुश्किलात आई हो? परेशानी तो जाम है। परेशानी जाम है। क्या? आप आते चारते हम बस यही से बस कुछ नहीं है। तो जिंदगी कैसे गुजारना? जिंदगी ऐसे गुजारता हूँ, शाम को आने सुबह को आने बस। हम आप बताइएगा ज़िंदगी कैसे गुजरी है और आज? ज़िंदगी असांजी त ॾाढी ॾुखी थी गुज़रे पुट। तो सची ॿुधायूं असांखे 15-20 साल थिया आहिनि। इहे बसि 2 रुपया कमायूं जो पेट खायूं था, बसि ॿियो कुझु बि कोन्हे। बीमारी सीमारी में किथां वठूं, केरु ॾिए असांखे? ग़रीबनि खे सेठ ॾियनि था तो कर्ज़ो लिखनि था एतिरो। बसि शाम जो आणूं त सुबुह जो खाऊं, सुबुह जो आणूं त शाम जो खायूं। बचड़े वारा मुंहिंजो त पोटो बि मरीज़ आहे कराची जो। हाँ, कराची जो मरीज़ आहे, थैली लॻल आहे उनखे, पर तॾहिं बि हिन भट्ठे खां पैसा खणूं पोइ किरायो ॾियूं तॾहिं वञे थो हुते अस्पताल में। जी अम्मा कह रही हैं कि उनके बच्चे भी मरीज़ हैं, कर्ज़े लेते हैं, कर्ज़ा लेने के बाद भट्टा मालिक से वो अपने ऊपर कर्ज़ा चढ़ाते हैं। मजदूरी तो उस लेवल की नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि 1000 ईंट अगर एक ख़ानदान बनाएगा तो वो बमुश्किल एक दिन में बना सकेगा। इसमें मज़ीद लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और बारिश होती है, दीगर मसले होते हैं तो कैसे गुजारा करते हैं? वो भाई गुजारा कैसे कर लेते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे ही बैठ लेते हैं। एक दिन में 1000 ईंट बना लेते हैं? भाई बनाते हैं, मुसीबत में बनाते हैं, क्या करें? नहीं बनाते तो खाएं क्या? कोई लेबर डिपार्टमेंट का आदमी हो, अफसर हो, जो आता हो, इनके हालात को देखता हो। इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये वो चूल्हा है जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अपने पेट भरने के लिए कुछ पका सकें और गुज़र सफ़र कर सकें। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी भी ईंटों के भट्टों पर गुज़र गई है, इसी गुर्बत में गुज़र गई है। हम उनसे बात करते हैं कि आप बताइएगा कि ज़िंदगी आपकी इन्हीं भट्टों पर गुज़र गई, कोई बेहतरी आई ज़िंदगी में? नहीं, कुछ नहीं आया, सारी ज़िंदगी भट्टों में। अच्छा, हाँ। कितनी मजदूरी मिलती रही, कैसे घर चलाते हैं? मजदूरी है, ईंटों का हिसाब है। अच्छा। हाँ। आपको इलाज के कोई पैसे मिलते हो, कोई चीज़ मिलती हो? नहीं 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 नहीं, बीमारी की वो सेठ है वो देता है, दूसरों तो कौन नहीं देंगे। क्या ज़िंदगी में क्या चाहते थे आप, क्या होना चाहिए था आपकी ज़िंदगी में जो बेहतर होती? कितनी आपको रोज़ी मिलनी चाहिए थी? वो रोज़ी है ना, रोज़ी तो अभी तो हमारा ज़िंदगी ख़त्म होगी। अभी छोकरों की रोज़ी होए तो ठीक है। गुजारा होता है? जी, गुजारा होता है। गुजारा ईंटों पर कमाई पे होता है। अच्छा, हाँ जी। गुफ्तगू आपने सुनी, बुज़ुर्ग ये बच्चे आप देखें कि गरीब का बच्चा इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं वो इसी तरह उनके दिल में दफन हो जाती हैं। मगर क्या है कि गुर्बत का ये आलम, अगर मजदूरी बेहतर हो, लेबर डिपार्टमेंट अपना काम सही कर रहा हो, महकमा सेहत, महकमा तालीम अपना काम सही कर रहे हों, तो ये जो मनाजिर मैं आपको एक घर से दिखा रहा हूँ, ऐसे मनाजिर माजी में हमें बहुत नज़र आए। 15,000 लोग जो कि जबरी मुशक्क़त करते रहे ईंटों के भट्टों पर, उन्हें आज़ाद करवाया गया।
आज उसमें बेहतरी आने के बजाय ये लोग उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी माजी में गुजार रहे थे। हुकूमत सिंध ने ताहाल उन लेबर कवानीन पर जिसमें कहा जाता है कि फ़ी मज़दूर को 32,000 रुपये जो है वो कम से कम उजरत मिलेगी, वो कम से कम उजरत कहाँ मिलती है, कौन दिलवाता है, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, हुकूमत सिंध के इदारे कहाँ सो रहे हैं, कैसे इस सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, क्यों ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में भी हैं, जो कि इन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों के जहनों में भी हैं कि कम से कम उजरत जो तय की गई है वो क्यों नहीं मिलती और क्या वजूहात हैं कि ये तमाम कवानीन जो कि लागू होने चाहिए जिससे लेबर की ज़िंदगी बेहतर हो, सिंध का ये अवाम खुशहाल हो, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। ओवरऑल सूरत हाल ख़राब है। हमने तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई, इस पर हम आपको आने वाले प्रोग्रामों में भी सूरत हाल दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।